इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें कि आज सुबह से ही सियासी हलचल बीजेपी के खेमे में बहुत तेज हो गई है। दरअसल ये तमाम जो हलचल हो रही है वो मोदी सरकार कैसी होगी, जो मोदी का मंत्रिमंडल होगा उसकी रूपरेखा क्या होगी, इसी का खाका खींचने के लिए दिल्ली में दो ऐसे केंद्र बन चुके हैं जहां पर इस वक्त मुलाकातों का दौर चल रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग पासवान और पत्नी के साथ पहुंचे राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए। इससे पहले कल पासवान अपने पूरे परिवार के साथ नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं और आज रामविलास पासवान पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए। तो मोदी की कैबिनेट पर दिल्ली में ये मंथन जारी है और ये जरा तस्वीरें आप देख लीजिए। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग पासवान और अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए। अरे आप उतरने दीजिए पहले तो। एक मिनट चिराग जी आ रहे हैं। आप दरवाजे बस कुछ नहीं, हम लोग गए थे राजनाथ जी को बधाई देने के लिए और शानदार जीत के लिए उनको, नरेंद्र मोदी जी को बधाई। हम थे, चिराग पासवान थे, मेरी मिसेस थी और फिर आगे एनडीए की सरकार देश की जनता के लिए उसकी आशा और आकांक्षा के अनुरूप काम करे, ये बधाई देने के लिए गए थे। कैबिनेट को लेकर कोई बातचीत नहीं, वो सब कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार, बिहार की अगर बात करें, नीतीश कुमार ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है। अरे नीतीश कुमार का इस्तीफा नौटंकी है, वो हार गया है। लोगों का ध्यान बटाने के लिए जो है एक नया नाटक खेल रहा है। कहाँ इस्तीफा देने वाला है? वहाँ की रणनीति पर चर्चा हुई, वहाँ की रणनीति पर वापस ले सकते हैं तो क्या कहेंगे? पहले उनको इस्तीफा ये तो सबको मालूम था कि इस्तीफा वो क्या नौटंकी है। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि नौटंकी है। लोगों के, बिहार की जनता में जो गुस्सा है उस गुस्सा को छिपाने के लिए, सिंपैथी वेव करने के लिए, कि सहानुभूति बटोरने के लिए किया गया कदम है, लेकिन उससे कुछ होने वाला है नहीं। ये सरकार अपने आप चली जाएगी और अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएगा। जी, तो देखा आपने, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान परिवार के साथ पहुंचे राजनाथ सिंह के घर उनसे मिलने के लिए। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं सुषमा स्वराज बीजेपी की वरिष्ठ नेता जो पहले राजनाथ सिंह के घर पहुंची उनसे मुलाकात करने के लिए। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अरुण जेटली की। अरुण जेटली पहुंचे नरेंद्र मोदी से पहले मुलाकात करने के लिए। सुषमा स्वराज ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की और फिर वो निकली नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए गुजरात भवन के लिए। वहीं अरुण जेटली ने पहले गुजरात भवन जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और फिर उन्होंने रुख किया बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर का। जी, तो केंद्र में बीजेपी सरकार बनने से पहले बड़े मंत्रालयों को लेकर ये तमाम माथापच्ची जो जारी है। इस बीच कैसी होगी मोदी की कैबिनेट? अनंत कुमार को शहरी विकास मंत्रालय दिया जा सकता है, स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय से नवाजा जा सकता है। ये सिर्फ वो कयास है जो फिलहाल लगाए जा रहे हैं मोदी कैबिनेट को लेकर। वेंकैया नायडू जिन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया जा सकता है, और सुषमा स्वराज जिन्हें लेकर कहा जा रहा था कि हो सकता है स्पीकर उन्हें बना दिया जाए, लेकिन अब सुषमा स्वराज के लिए कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रालय का जिम्मा सुषमा स्वराज को सौंपा जा सकता है। बीएस खंडूड़ी को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अनुराग ठाकुर बीजेपी का एक युवा चेहरा, बड़ी जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को भी मिलेगी नरेंद्र मोदी के इस मंत्रिमंडल में। और एसएस आहलूवालिया जिन्होंने दार्जिलिंग से जीत दर्ज की, उन्हें भी इस मंत्रिमंडल में एक बड़ी भूमिका दी जा सकती है। इसके अलावा उमा भारती को, जो उनका लंबा एक अभियान है गंगा की सफाई को लेकर, उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार के प्रभारी भी थे बीजेपी के, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी।
जी और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे दो संवाददाता अमित कुमार गुजरात भवन से हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी मनीष राजनाथ सिंह के घर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, पहले बताइए जरा, आप गुजरात भवन में इस वक्त कौन कौन नेता मौजूद है, किस तरीके से आज सुबह से यहाँ पर मुलाकातों का एक दौर चला है, उसके बारे में दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, पहले करीब 10 बजे से लंबी बैठक चली। अमित शाह और अरुण जेटली ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अभी थोड़ी देर पहले सुषमा स्वराज पहुंची हैं। सुषमा स्वराज, अमित शाह अंदर ही हैं। लगातार बैठक चल रही है और सबसे बड़ी बात की, कल उनको वापस जाना है। कल जब संसदीय दल की बैठक के बाद जब उन्हें नेता चुना जाएगा, इसके बाद वो वापस गुजरात जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि उससे पहले वो मंत्रिमंडल के स्वरूप को फाइनल करना चाहते हैं, अंतिम रूप देना चाहते हैं और इसीलिए सुषमा स्वराज ने पहले राजनाथ सिंह से मुलाकात की और यहाँ पर आए वो बात करने। क्योंकि जो कहा यह भी जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नरेंद्र मोदी का जो मंत्रिमंडल होगा, जो 22 तारीख को कहा यह जा रहा है कि वो अपना दावा ठोकेंगे राष्ट्रपति से मिलकर और करीब 23 या 24 तारीख को वो शपथ ले सकते हैं। और नरेंद्र मोदी के साथ जो मंत्रिमंडल होगा वो छोटा मंत्रिमंडल होगा, करीब 25 से 30 मंत्री उसमें शामिल हो सकते हैं। बस उसके रूपरेखा लगभग तैयार है, लेकिन कौन कौन उसमें शामिल होंगे, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है। जहां तक राजनाथ सिंह की बात है, वो उन्हें गृह मंत्री के तौर पर देखा जा रहा है कि और वित्त मंत्री के तौर पर अरुण जेटली को देखा जा रहा है। नाम तय करने हैं, कुछ युवाओं को उसमें शामिल करना है, बस अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन इन बैठकों के बाद अगर आपको देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि यहां से गुजरात जब कल वो दोपहर में निकले, उससे पहले कम से कम मंत्रिमंडल की जो किचकिच है उसको वो निपटा के जाए। जी मनीष, सुषमा स्वराज की अगर बात कर ली जाए तो पहले उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, कुछ पता चल पाया है किस तरीके की बातचीत हुई है इस मुलाकात के दौरान? बिल्कुल, देखिए रुमाना, पावर जो भी मंत्रालय तय होगा, जाहिर तौर पर जो भावी प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी तय करेंगे। लेकिन वहां जाने से पहले वो राजनाथ सिंह अध्यक्ष से यहाँ पे मिली और इसके बाद वो यहाँ से सीधे गुजरात भवन के लिए रवाना हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो अरुण जेटली पहले सुबह से गुजरात भवन में मौजूद थे, वो अभी राजनाथ सिंह के घर पे पहुंचे हुए हैं। वो फिलहाल अभी भी अंदर मौजूद है और जहाँ पे जो मंत्रिमंडल का जो खाका है, कौन कौन शामिल होगा, ये तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। और अरुण जेटली इस वक्त भी राजनाथ सिंह के घर पे मौजूद है। थोड़ी देर पहले रुमाना रामविलास पासवान, चिराग पासवान और रामविलास पासवान अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और वो भी यहाँ पे है क्योंकि माना जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी है, उसका भी प्रतिनिधित्व जो है वो एनडीए की सरकार, जो आने वाली सरकार है, उसमें हो सकता है। रामविलास पासवान कैबिनेट बर्थ मिल सकता है उनको। तो इन तमाम बातों को लेकर निश्चित तौर पर राजनाथ सिंह से उनकी चर्चा हुई होगी। थोड़ी देर पहले वो यहाँ से निकले, हालांकि वो इस बात का खंडन कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि रामविलास पासवान भी कैबिनेट में एक चेहरा हो सकता है। वाइको, जो दक्षिण से एमडीएमके के नेता है, वो भी एनडीए के घटक दल है, वो भी यहाँ पे आए हुए थे। तो सुबह से करीब 10 बजे से मैं बता दूं रुमाना की तमाम नेताओं का आना जाना जारी है। कल्याण सिंह भी पहुंचे थे यहाँ पे। तो राजनाथ सिंह, ये भी एक पावर सेंटर बना हुआ है राजनाथ सिंह का घर, जो अशोक रोड पे मौजूद है। रुमाना, बिल्कुल, बहुत अहम बात जो यहाँ पर मनीष और अमित बता रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली में देखिए 2 पावर सेंटर्स नजर आ रहे हैं, एक राजनाथ सिंह का घर, वहीं दूसरा गुजरात भवन जहां पर नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं। और इन दोनों ही जगह पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, इसके अलावा एनडीए के जो घटक दलों के नेता हैं, उनका पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वो दोनों नेताओं से मुलाकात कर लेना चाहते हैं, अपने लिए बात रख देना चाहते हैं। कुल मिलाकर हो ये रहा है कि बड़े मंत्रालयों को लेकर इस वक्त ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि चर्चा जोरों पर हो रही है और इस पर बीजेपी के जो नेता हैं उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। जरा पहले वो सुन लीजिए आप, उसके बाद में मनीष और अमित का रुख करूंगी। तो आप सब जो कर रहे हो, कल चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसदीय दल की बैठक है, सारे सांसद दिल्ली में पहुंच रहे हैं, तो सभी सांसद, हमारे अध्यक्ष, पदाधिकारी, नेता लोगों को भी मिल रहे हैं और बहुत सारे संघ स्वयंसेवक है, पहले से रिश्ता है, इसलिए यहाँ भी आकर मिल रहे हैं। जी, तो सुनिए आपने प्रकाश जावड़ेकर की बात। इसके अलावा बता दें आपको कि कुछ और सांसदों से बात की है मेरे सहयोगी मनीष कुमार ने, जरा वो भी सुनिए आप। एक कार्यकर्ता के रूप में अपने संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ, स्वयंसेवकों के साथ मिलना, चाहे पार्टी कार्यालय में हो, चाहे यहाँ पर हो, लगातार चलता रहता है। सकट सिको कल को लेकर कल सांसदों ने अपने नेता को चुनना है और वो देश के लोगों ने पहले तय कर दिया है कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो। नरेंद्र भाई का इंतजार देश कर रहा है और कल भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद, उनको मौका मिलेगा इस देश के प्रधानमंत्री को चुनने में। क्या अनुराग ठाकुर एक बड़ी भूमिका में हो सकते हैं? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सदा कार्यकर्ता रहूंगा। हमीरपुर की जनता ने जिताकर भेजा है, उनके सांसद के रूप में काम करता रहूंगा। सर, आडवाणी जी को स्पीकर की पोस्ट के लिए चुनाव कुछ हो रहा है वहाँ पे?
देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात भवन में मौजूद हैं, तो दिल्ली में एक पावर सेंटर जो है नई सरकार को बनाने को लेकर गुजरात भवन बना हुआ है। लेकिन आपको बता दो दूसरा जो पावर सेंटर वो राजनाथ सिंह जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका घर जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, अशोक रोड पे उनका घर है। और सुबह से यहाँ पे सांसदों का आने जाने का तांता लगा हुआ है। तमाम नवनिर्वाचित सांसद जो बीजेपी के हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह, विनय कटियार भी यहाँ पे पहुंचे। इस वक्त भी कई नेता जो है यहाँ पे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर पे मौजूद है। रामलाल अंदर मौजूद है। थोड़ी देर पहले सुषमा स्वराज यहाँ आई थी, वो निकल के गई। अरुण जेटली फिलहाल मौजूद है। साथ ही साथ एनडीए के जो घटक दल हैं जैसे एमडीएमके के वाइको, वो मिलकर यहाँ से गए। और थोड़ी देर पहले रामविलास पासवान अपने पुत्र चिराग पासवान, साथ ही अपनी पत्नी रीना पासवान के साथ राजनाथ सिंह के घर पे पहुंचे। मुलाकात का दौर जारी है। बधाइयों का संदेश देना जो है यहाँ पे जारी है। लोग गुलदस्ता लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सरकार बनाने को लेकर, सरकार के गठन को लेकर, किस तरीके से सरकार का गठन होगा, ये तमाम लोग बातों को लेकर, स्वरूप पर लेकर चर्चा हो रही है। वो राजनाथ सिंह अपने जो एनडीए के घटक दल है उनके साथ भी चर्चा कर रहे हैं और बैठकों का दौर जो है यहाँ पर जारी है। मंत्रिमंडल को लेकर दरअसल सक्रियता बढ़ गई है। कैसी होगी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट, इसी को लेकर मुलाकातों का दौर जारी है, माथापच्ची की जा रही है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अमित कुमार, मनीष कुमार, दोनों लगातार बने हुए हैं इस खास पेशकश में। इससे पहले मैं इन दोनों का रुख करूं, आइए जरा आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के दो नेता विनय कटियार और कल्याण सिंह, इन दोनों ने ही राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है, नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। और अपनी इन मुलाकातों के पीछे ये वजह क्या बता रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। हमारी अपनी हमारी भूमिका तो हमेशा पार्टी ने तय की है। जो पार्टी तय करेगी वो भूमिका रहेगी। सर, क्या राम मंदिर, जब पूर्ण बहुमत मिला है भाजपा को, तो क्या राम मंदिर पे भी आप कोई मूवमेंट फॉरवर्ड देखते हैं? नहीं, विचार करेंगे लोग। आपके हिसाब से एनडीए में गठबंधन की वजह से कहा गया था, नहीं बन पाया था। इस बार पूर्ण बहुमत, यही एक मुद्दा थोड़ी है। सबसे पहले बहुत मुद्दे हैं जिनको हल करना है। हाँ, तो बहुत मुद्दे हैं, लेकिन ये तो नहीं, प्रायोरिटी है जनता की समस्याओं का समाधान। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, भुखमरी, गंगाली, इसको दूर करने का सवाल सबसे पहले है। जो पहले है, सब पहले है। और विचार होगा। 370 धारा पर तो अभी कोई चर्चा है नहीं। राम मंदिर का देखेंगे, अभी तो सरकार गठित होने दीजिए, देखेंगे क्या होता है। अदालत के अंदर केस है, अदालत से मुझे लगता है न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट ने तो राम जन्मभूमि है ये मान लिया है, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही निर्णय देगी। अगर निर्णय मिल गया तो राम मंदिर बन सकता है। जब कोर्ट का में ऑर्डर हो जाएगा तो उसमें किसी आने की जरूरत नहीं होगी। जी, तो सुनिए आपने विनय कटियार और कल्याण सिंह की बात। बहुत कुछ संकेत इन दोनों के बयानों से मिल रहे हैं और कुल मिलाकर जो बात एक सामने आ रही है दोनों के बयानों से, वो ये कि पहले सरकार का गठन होने दीजिए। मतलब फिलहाल पूरा फोकस इसी बात का है कि सरकार, नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उसकी शक्ल क्या होगी। अमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है लगातार। अमित, कोशिश बीजेपी की तरफ से दरअसल हो क्या रही है? 20 को जब संसदीय दल की बैठक होगी तो कम से कम तमाम सांसदों को तस्वीर एक साफ करने की कोशिश पार्टी की तरफ से कि कैसा होगा मोदी का मंत्रिमंडल। नहीं, ये सांसदों को उस समय कोई तस्वीर साफ नहीं की जाएगी। जो संसदीय दल की बैठक होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा होगा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर चुना जाए, अपने संसदीय दल के नेता के तौर पर चुना जाए, जिसके बाद वो आगे राष्ट्रपति के पास जाके सरकार बनाने का दावा करेंगे। उसमें ऐसी कोई तस्वीर नहीं होगी। लेकिन हाँ, पार्टी ये चाहती है कि संसदीय दल की बैठक से पहले वो अपने लेवल पे जो बड़े नेता है वहां पर स्थिति साफ कर लें कि कौन कौन मंत्री होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल छोटा होगा, 25 से 30 होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि फोकस उनका बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल है वो हो सकता है कि वो अपने पास रखें और वहां पर वो एमओएस बनाए, लेकिन अपने पास रख सकते हैं। तो कुल ऐसी चीजें हैं कि किसमें क्या हो, किस तरह से कौन कौन बड़े मंत्री होंगे, बड़ा चेहरा कौन होगा, किसको एकोमोडेट करना है, इन सारी बातों को यहाँ पर तय कर लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। कम से कम कल संसदीय दल की बैठक से पहले वो इन सारी चीजों को स्थिति साफ कर लेंगे। मनीष, एक बात जो बार बार नरेंद्र मोदी की तरफ से दोहराई गई है कि सबको साथ लेकर चलने की बात। ऐसे में सरकार में इंक्लूसिवनेस की एक तस्वीर दिखाने के लिए आपको क्या लगता है मंत्रिमंडल में, हालांकि जो बात अमित यहां पर कह रहे हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, मतलब मंत्रिमंडल को छोटा ही रखा जाएगा, लेकिन फिर भी एक राष्ट्रीय स्तर पर संकेत संदेश देने के लिए किस तरीके से सभी को अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी? मनीष,
देखिए, जहां तक अकोमोडेट करने की बात है तो जो एनडीए के घटक दल हैं, रामविलास पासवान हो चाहे शिवसेना हो, उनका तो पार्टिसिपेशन होगा। जहां तक अगर इंक्लूसिव जो सोसाइटी की अगर आप बात कर रहे हैं रुमाना, जो सवाल आपका मैं समझ पा रहा हूं, तो जाहिर तौर पर हालांकि आपको बता दूं शहनवाज हुसैन जो एक माइनॉरिटी उधर से आते हैं तो वो हार गए चुनाव, लेकिन उसका भी प्रतिनिधित्व जो है और तमाम जो समुदाय है उसका एक वो मिश्रण होगा पूरे कैबिनेट में, और इस बात की उम्मीद की जा रही है। और खासतौर से मैं बताऊं आपको, जो यूपी जो है, यूपी बहुत अहम है। 73 अपना दल को मिला दे तो 73 सांसद वहां से हैं। वरुण गांधी भी पहुंचे थे, विनय कटियार भी पहुंचे, कल्याण सिंह भी पहुंचे। यूपी को खास जो है वो ध्यान यहाँ पे दिया जा रहा है, और यूपी से तमाम लोग आ रहे हैं राजनाथ सिंह के घर पे कि यूपी का एक अच्छा प्रतिनिधित्व जो है वो दिखे कैबिनेट में, मोदी के कैबिनेट में। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाएगा रुमाना, इस बात की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, यूपी बिहार दो ऐसे प्रदेश जिन्होंने छप्पर फाड़ कर दिया बीजेपी को। ऐसे में देखना यह होगा कि अब बीजेपी की तरफ से किस तरह इन दोनों प्रदेशों को नवाजा जाता है।